देखो भाई, मैंने 30,000 का टैबलेट लिया था, लेकिन आज उसके ऊपर बस यूट्यूब और नेटफ्लिक्स ही चल रहा है। 10,000 से लेके 50,000 तक हर बजट के अलग अलग टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है। सैमसंग का ही एग्जांपल ले लो, 10,000 वाला भी मिलता है और 50,000 वाला भी। तो इतने सारे ऑप्शन में से नेचुरली चूज करना काफी मुश्किल हो जाता है कि भाई मेरे बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट टैबलेट कौन सा रहेगा। सैमसंग के भी इतने सारे टैबलेट्स अवेलेबल है, रियलमी के अलग ऑप्शन है, रेडमी, पोको, वन प्लस, सबके मल्टीपल मॉडल्स हैं। लेकिन आज की इस वीडियो का पर्पज ये है कि तुम्हारी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। 10,000 से लेके 30,000 तक हर बजट का बेस्ट टैबलेट इसी एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। और सिर्फ नॉर्मल यूजर नहीं, अगर ऑनलाइन क्लास लेनी है, ओटीटी या नेटफ्लिक्स देखना है, गेमिंग करनी है, डिजाइनिंग या एडिटिंग करनी है, जहाँ प्रोडक्टिविटी के वाले काम करने हैं, तो हर एक यूज केस के अकॉर्डिंग टैबलेट रिकमेंडेड करूंगा। वीडियो थोड़ी डिटेल्ड हो सकती है क्योंकि प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा टैबलेट लेना चाहिए और कौन सा क्यों नहीं। नाउ टैबलेट लेने से पहले 5 चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है डिस्प्ले साइज, मिनिमम 10 इंचेस का डिस्प्ले होना चाहिए। अगर इससे छोटा टैबलेट लेने का प्लान है तो ऑनेस्टली फोन ही बेटर रहेगा। सेकंड चीज है रिफ्रेश रेट, 90 हर्ट्ज मिनिमम होना चाहिए और 60 हर्ट्ज का जमाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। नॉर्मल स्क्रॉलिंग और यूजर में भी 90 हर्ट्ज काफी स्मूथ फील देता है। और अगर गेमिंग करनी है तो 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज ही बेटर एक्सपीरियंस देगा। रैम का सिंपल फंडा है, जितनी ज्यादा रैम मिले उतना ही बेटर मल्टीटास्किंग मिलेगा। बैटरी बैकअप भी सेम सीन है, जितनी ज्यादा बैटरी कैपेसिटी मिलेगी उतना ज्यादा बैकअप मिलेगा। और लास्ट चीज है सिम या वाईफाई वेरिएंट। अगर तुम ज्यादा ट्रैवल करते हो सिम वाला टैबलेट लेना बेटर रहेगा, क्योंकि हर जगह वाईफाई अवेलेबल नहीं होता। और अगर मोस्टली घर पे यूज करना है तो वाईफाई वाला ले लो, सस्ता भी पड़ेगा। बेस्ट टैबलेट अंडर 10,000। अगर तुम्हारा बजट 10,000 है तो सबसे पहला ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए रेडमी पैड CE 4G को। अराउंड 10,000 के अंदर ये टैबलेट मिल जाती है और अभी फ्लिपकार्ट पे काफी हाई सेलिंग टैबलेट है। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 8.7 इंचेस की HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाती है। कम्पैक्ट साइज है तो हाथ में होल्ड करना काफी इजी लगता है। ऊपर से 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो मतलब स्क्रॉलिंग और UI काफी स्मूथ फील होती है। 600 नट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, तो आउटडोर यूजर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek Helio G85 दिया गया है। बजट के अकॉर्डिंग काफी डिसेंट प्रोसेसर है। ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और नॉर्मल गेमिंग इजीली हैंडल कर लेता है। और अराउंड 3.5 लाख के आसपास इसका अंतुतु स्कोर निकल जाता है। टैबलेट में 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, एक्सपेंडेबल स्टोरेज सपोर्ट मिल जाता है। अब 20,000 की रेंज एक एक्चुअली अच्छी रेंज है। 2.5 के डिस्प्लेज मिल जाती है, पावरफुल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल जाते हैं, 5G सपोर्ट भी दिया जाता है और 10,000 mAh की बैटरी भी दी जाती है। सबसे पहला टैबलेट है पोको पैड 5G। ऑनेस्टली इस रेंज में बेस्ट ऑलराउंडर बोल सकते हो। 12.1 इंचेस की 2.5 के डिस्प्ले मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे UI बहुत स्मूथ चलता है। स्नैपड्रैगन S7 Gen 2 दिया गया है और गोरिल्ला ग्लास 3 भी प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। और इसका अंतुतु स्कोर 7.9 लाख प्लस चला जाता है। इसमें 10,000 mAh की बैटरी दी गई है, क्वाड स्पीकर दी गए हैं और 5G सिम सपोर्ट भी दिया गया है। और इसमें 8GB रैम दी गई है और 128GB स्टोरेज दी गई है। 1.5 TB एक्सपेंडेबल है स्टोरेज। गेमिंग, कंटेंट वाचिंग, प्रोडक्टिविटी लिटरली सब कुछ हैंडल कर लेता है इजीली। उसके बाद मेरा पर्सनल फेवरेट है वन प्लस पैड लाइट। इसका वाईफाई मॉडल अराउंड 90K तक चला जाता है, सिम वेरिएंट अराउंड 20K तक। एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट दिया गया है और 4 ईयर OS अपडेट दिए गए हैं। 6 ईयर की सिक्योरिटी अपडेट दिए गए हैं, तो सिक्योरिटी के लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 11 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे UI बहुत स्मूथ लगता है। Helio G100 का प्रोसेसर दिया गया है, जो काफी फास्ट है इस रेंज में। 8GB रैम प्लस 128GB स्टोर दी गई है। 9340 mAh की बैटरी दी गई है, तो बैटरी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रांड वैल्यू और सॉफ्टवेयर सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है वन प्लस का। लॉन्ग टर्म यूज के लिए काफी सॉलिड ऑप्शन है। अगर तुम सैमसंग इकोसिस्टम यूज करते हो तो फिर सैमसंग गैलेक्सी टैब A1 प्लस भी काफी अच्छा ऑप्शन है। सैमसंग का बिगेस्ट प्लस पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। छोटे सिटी में भी इजीली सर्विस सेंटर मिल जाता है। 11 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और Dimensity 7300 प्रोसेसर दिया गया है। इसका अंतुतु स्कोर 8.7 लाख प्लस चला जाता है। हैवी एडिटिंग और AI टूल्स भी हैंडल कर लेता है इजीली। 7 ईयर्स का OS अपडेट दिया गया है, तो अपडेट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलती है। अगर ऑलरेडी सैमसंग फोन, लैपटॉप, टीवी यूज करते हो तो इकोसिस्टम का बेनिफिट भी मिलेगा। बेस्ट टैबलेट अंडर 30,000। इस रेंज में टैबलेट ऑलमोस्ट लैपटॉप लेवल का काम कर देते हैं। 2D 3D डिजाइनिंग, फोटोशॉप, लाइटरूम, हैवी ऐप, मल्टीटास्किंग सब पॉसिबल है। सबसे पहला ऑप्शन है रेडमी पैड 2 Pro। 12.1 इंच से 2.5 के डिस्प्ले मिल जाती है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो गेमिंग भी आराम से हो जाएगी। डॉल्बी विजन सपोर्ट दिया गया है और स्नैपड्रैगन 7H Gen 4 का प्रोसेसर मिलता है। इसका अंतुतु स्कोर 9.8 लाख प्लस चला जाता है। इसमें 8GB रैम एंड 128GB एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलती है। 12,000 mAh की बैटरी दी गई है और 5 ईयर अपडेट दिए गया है। वाईफाई प्लस 5G सिम सपोर्ट है। बैटरी, डिस्प्ले, गेमिंग, मल्टीमीडिया सब टॉप लेवल का मिलता है। और अगर बजट 34K तक जा सकता है तो फिर Xiaomi पैड 8 नेक्स्ट लेवल ऑप्शन है। इसमें 11.2 इंच की 3.2 के डिस्प्ले दी गई है। 144 हर्ट्ज का
रिफ्रेशर दिया गया है जिसमें गेमिंग अनस्टॉपेबल होगी। 12 बिट डिस्प्ले मिलती है, 800 निट्स ब्राइटनेस दी गई है। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 मिलता है, फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस दी गई है और ऐसे में परफॉर्मेंस फ्लैगशिप लेवल की मिल जाती है। 256 GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। BGMI, फ्री फायर, मल्टीटास्किंग, एडिटिंग सबका 20 FPS मिलेगा। तो भाई चाहे तुम्हारा बजट 10K हो, 20K हो या 30K, हर रेंज में मैंने बेस्ट टैबलेट्स कवर कर दिए। अब तुम्हारे यूज केस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें गेमिंग फोकस टैबलेट चाहिए या मीडिया कंजप्शन या लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी मशीन। तो मिलते हैं गाइस एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।